हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। आज जो है हमारा टेंस का 11वां दिन है। इसमें जो है कल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़े थे। आज हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इसमें से पहचान इसकी बताई गई है। इस टेंस के वाक्यों में काम का जारी होना भूतकाल में पाया जाता है और काम शुरू होने का समय दिया होता है। ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। मतलब सिंपल से ये जाने कि मतलब पास्ट टाइम में कोई काम शुरू हुआ रहता है और जारी भी रहता है। पास्ट टाइम मतलब भूतकाल में, और इसमें जो है समय दिया रहता है, मतलब समय इसका दिया रहा है, काम जो है कब शुरू हुआ था। इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का आइंगी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। मतलब इसमें जो है चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, सबके साथ आपका हैड बीन ही लगेगा। अब देखना है किसके साथ सिंस लगेगा, कब। फॉर का यूज आप करेंगे, नोट में आपको बताया गया जब आपका पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय रहेगा तो उसके साथ आप सिंस का यूज करेंगे। जैसे आपका सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से, सिंस 2 o'clock 2 बजे से, सिंस 2006 2006 से। पीरियड ऑफ टाइम दिया है जब आपका अनिश्चित समय हो, उसके साथ आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे आपका फॉर 2 hours 2 घंटे से, फॉर 2 days 2 दिनों से, फॉर 3 years 3 सालों से। इस प्रकार जो है इसको आप जानेंगे। मतलब इसमें आपको ये आपके नोट होने चाहिए और आपको रूल पता होना चाहिए, तो आप आसानी से जो है इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। इसको आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा सीमा, सब्जेक्ट हो गया। इसके तुरंत बाद आप लगा देंगे हैड बीन। इसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी कि खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। अपनी गुड़िया से, अपनी गुड़ियों से तो हो जाएगा प्लेइंग विथ हर डॉल्स। सुबह से आया है तो आपको बता दीजिए सुबह से लगेगा तो सिंस मानिए आपका पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ये आपका निश्चित समय की सुबह से खेल रही थी, तो यहाँ पे आप लगा देंगे सिंस मॉर्निंग। तो सेंटेंस आपका पूरा बन जाएगा सीमा हैड बीन प्लेइंग विथ हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। सेकंड सेंटेंस दिया वे मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहे थे। सब्जेक्ट आपका ये होगा, इसके साथ भी आप हैड बीन लगा देंगे। दे हैड बीन, इसके बाद इंतजार करना वेटिंग हो जाएगा। दे हैड बीन वेटिंग, ऑब्जेक्ट आपका मेरा है तो हो जाएगा फॉर मी। 5 घंटे से है तो 5 घंटे आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय, तो आप लगा देंगे फॉर 5 hours। थर्ड नंबर, वे औरतें 3 घंटे से कपड़े धुल रही थी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका हो जाएगा दोज वुमेन हैड बीन, कपड़ा धुलना तो हो जाएगा वॉशिंग क्लॉथेज। ऑब्जेक्ट आपका हो गया। इसके बाद आपका क्या है 3 घंटे से, तो ये भी आपका क्या है पीरियड ऑफ टाइम मतलब अनिश्चित समय है, तो इसके बाद भी आप लगा देंगे फॉर 3 hours। तो ये आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा दोज वुमेन हैड बीन वॉशिंग क्लॉथेज फॉर 3 hours।
निगेटिव सेंटेंसेज, इसका रूल है आपका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसको आप बनाएंगे तो सब्जेक्ट आपका सी है, तो यहाँ पे आपका हैड नॉट बीन होगा, सी हैड नॉट बीन। इसके बाद वर्ब का ing फॉर्म यानी कि पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। और आपका ऑब्जेक्ट है नहीं तो इसके बाद 2 दिन से दिया, तो 2 दिन आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आप फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 डेज हो जाएगा। इसको आप बनाएंगे, सब्जेक्ट आपका राहुल है, राहुल मुझे 2 सालों से नहीं पढ़ा रहा है। राहुल हैड नॉट बीन, राहुल हैड नॉट बीन, पढ़ाना टीचिंग हो जाएगा, हैड नॉट बीन टीचिंग। ऑब्जेक्ट आपका मी है, मुझे 2 सालों से, ये भी आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर 2 ईयर्स। तीसरा आपका मुझे सोमवार से बुखार नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है, इसके बाद आप हैड नॉट बीन लगा देंगे, आई हैड नॉट बीन, बुखार होना यानी कि सफरिंग, सफरिंग फ्रॉम फीवर। सोमवार से, तो ये आपका क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय है, तो यहाँ पे आप लगा देंगे सिंस मंडे। तो आपका पूरा सेंटेंस बन जाएगा, आई हैड नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, इसका रूल है आपका WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। आपको शुरू से बता रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज आपकी 2 टाइप्स होते हैं, एक आपका यस या नो टाइप और दूसरा आपका WH टाइप। इसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों आपके यस या नो टाइप वाले हैं, क्योंकि इसके शुरू में क्या शब्द आया है। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 ये आपके WH टाइप है, क्योंकि इनके बीच में जो है इसमें कितने आया है और इसमें जो है क्यों आया है, मतलब इसका आंसर आपको देने के लिए कुछ इंफॉर्मेशन का आवश्यकता पड़ेगी, इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों आपका यस या नो टाइप वाले हैं और ये दोनों आपके WH वर्ड वाले हैं। यस या नो टाइप का सेंटेंस हमेशा जो है वाक्य में क्या शब्द से शुरू होता है, इसमें जो है क्वेश्चन वर्ड आते हैं। और नोट में आपको लिखवाया गया, यदि आपका कितना आता है यानी कि हाउ मच, कितने आते हैं यानी कि हाउ मेनी, कौन सा यानी कि विच आता है, तो इसके साथ उससे संबंधित नाम को भी तुरंत ही लिखा जाता है। तो चलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे आपका हैड हो जाएगा, हैड सब्जेक्ट आपका ही हो गया, इसके बाद बीन हो जाएगा, ing फॉर्म है करना, डूइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट आपका है अपना वर्क यानी कि हिज वर्क होगा, हैड ही बीन डूइंग हिज वर्क। 3 घंटे से है तो 3 घंटे आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हो जाएगा फॉर 3 आवर्स, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। सेकंड सेंटेंस में भी आपका हैड लग जाएगा, क्योंकि हैड ही है, चाहे सिंगुलर चाहे आप सबके साथ हैड ही लगाएंगे, तो हैड हो जाएगा, हैड दे मदद करना का, सॉरी इसके बाद बीन आएगा आपका, इसके बाद वर्ब का ing फॉर्म यानी कि हेल्पिंग हो जाएगा, हैड दे बीन हेल्पिंग, मेरी है हेल्पिंग,
मी कई सालों से, तो ये भी आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो यहाँ भी आप लगा देंगे फॉर मेनी ईयर्स। पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा हैड दे बीन हेल्पिंग मी फॉर मेनी ईयर्स। इसको आप बनाएंगे तो यहाँ पे होगा कितने का बता देंगे, हाउ मेनी। सबसे पहले आप हाउ मेनी राइट करेंगे, हाउ मेनी, और इससे संबंधित नाउन यानी कि प्लेयर हो जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन, सब्जेक्ट इसमें आपका है ही नहीं तो हैड बीन हो जाएगा, हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन, खेलना यानी कि प्लेइंग हो जाएगा, प्लेइंग मैच, क्रिकेट भी आप लगा सकते हैं, प्लेइंग मैच, सुबह से है तो ये आपका क्या पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे आप सिंस मॉर्निंग लगा लेंगे। लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, तो पूरा सेंटेंस आपको बन जाएगा हाउ मेनी प्लेयर्स हैड बीन प्लेइंग मैच सिंस मॉर्निंग। इसको आप बनाएंगे कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे। सबसे पहले आप WH वर्ड की इंग्लिश यानी कि वाई राइट कर देंगे, WH वर्ड हो गया, हैड हो गया, इसके बाद सब्जेक्ट आपका द डॉग्स हो जाएगा, इसके बाद बीन हो जाएगा, वर्ब का ING फॉर्म दौड़ना, तो ये आपका रनिंग हो जाएगा, Why had the dogs been running 1 घंटे से, तो ये आपका क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो ये हो जाएगा आपका फॉर एन आवर, 1 घंटे से। पूरा सेंटेंस आपका बन जाएगा Why had the dogs been running for an hour। यहाँ पे जो है आपकी प्रैक्टिस के लिए 8 सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसको आप लोग जो है, जो आपको रूल बताए गए हैं, नोट्स लिखवाया गया है, उसी को के अनुसार आसानी से उसको पढ़कर समझकर इसको आप लगाएंगे। सेंटेंस हम सारे एक बार पढ़ दे रहे हैं। पहला है मैं 1 घंटे से अपनी किताब पढ़ रहा था। दूसरा है राधा सोमवार से स्कूल जा रही थी। तीसरा है आपका लड़के मैदान में 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। चौथा है आपका इस कमरे में मास्टर जी 10 बजे से नहीं पढ़ा रहे थे। पांचवा है आपका क्या तुम्हारी बहन सुबह से इस कमरे की सफाई कर रही थी। छठा है आपका क्या ये लड़कियां सोमवार से अंग्रेजी सीख रही थी। सातवां है आपका तुम पिछले हफ्ते से वहाँ क्या कर रहे थे। 8 नंबर है आपका 10 मिनट से दरवाज़ा कौन खटखटा रहा था। इसको आप लोग आसानी से पढ़कर समझकर करिएगा। थैंक यू सो मच।